हो जी गए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास ओमिक्रॉन तो चेकअप करवाओ उनका ओमिक्रॉन का। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल विहारिन दास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन नाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो इस वक्त बिहारी जी के जो दर्शन है बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि रश बिल्कुल नहीं है मंदिर में। इतना कम रश तो बिल्कुल हम कहेंगे कि ये तो भैया बहुत ही कम है। आदमी, कोई भी भक्त, कोई भी इवन छोटा बच्चा भी बड़े सुंदर दर्शन इस वक्त कर सकता है, बड़े भावपूर्ण दर्शन कर सकता है, बिहारी जी से वार्तालाप कर सकता है। तो ऐसे दर्शन बिहारी जी महाराज देते रहें, यही हम चाहते हैं, ताकि आप लोग जो भी अपने मन की बातें हैं वो आप लोग बिहारी जी से एटलीस्ट कर सकें, उनके समक्ष खड़े होकर उनसे उनकी बातें कर सकें, जो आपके हृदय में उनके प्रति जो भाव है वो प्रकट कर सकें, क्योंकि ऐसे दर्शन हमेशा नहीं मिलते। और यहाँ से हम देखेंगे ठाकुर जी के मंदिर का नज़ारा भी हम देख रहे हैं। तो बस कुछ ही पलों में बिहारी जी महाराज की आरती आने वाली है, और जैसे ही आरती आएगी हम बिहारी जी की आरती का आनंद उठाएंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। लेकिन आप लोग अपनी मानसिक प्रेजेंस, हाजिरी, अपनी अटेंडेंस, जैसे एक क्लास होती है और क्लास में जब क्लास टीचर अटेंडेंस लेता है तो भैया हम सभी लोग अपनी अटेंडेंस, अपनी प्रेजेंस देते हैं उसमें। तो ऐसे ही ये समझ लीजिए यहाँ बिहारी जी महाराज आपकी प्रेजेंस ले रहे हैं। बिहारी जी का जो मंदिर है ये पूरा एक आपके लिए क्लास है, और आपको अपनी प्रेजेंस देनी है कि आप मौजूद यहाँ पर एक लाइव सेशन का आनंद उठा रहे हैं, आरती का आनंद उठाने के लिए शामिल हैं। तो जय बिहारी जी की, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुछ भी लिखकर अपनी प्रेजेंस दीजिए। और ये सिर्फ आपको एक ही बार नहीं करना है, ये आपको बार बार करना है। यानी कमेंट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, कमेंट्स करते रहिए और इसके साथ साथ इसको शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग आपके ज़रिए भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकें, कृपा पा सकें, आनंद ले सकें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ठाकुर जी के प्रति जो भाव रखते हैं हम दूसरों तक भी अपनी बात को रख सकें, दूसरों तक भी हम उस चीज़ को प्रकट कर सकें। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि भाव ही ऐसे होते हैं जो ठाकुर जी से जोड़ते हैं। क्योंकि ठाकुर जी जब भी हम कोई चीज़ भोग लगाते हैं तो हमारे भाव को देखते हैं कि किस भाव से ये लेकर आया है। एक भाव होता है अहम वाला, एक होता है अहम वाला। अहम क्या होता है उसमें कि हम जैसे बहुत बढ़िया कोई बिहारी जी के लिए मिठाई लेकर आते हैं जो कॉस्टली होती है, तो हम कहते हैं मैं बिहारी जी के लिए बादाम की बर्फी लाया हूँ, या मैं बिहारी जी के लिए काजू, तो वो चीज़ वहाँ पर अहम आती है। लेकिन हम मन में अपने सोचते हैं कि प्रभु क्या पाना चाहते हो। अगर उन्होंने बोला कि भाई मुझे एक छोटा सा पेड़ा भी भोग लगेगा वो भी मैं पाऊंगा, तो वो जो पल होते हैं, वो जो चीज़ होती है, वो जो मोमेंट होते हैं, वहाँ पर जो भाव है वो एक सच्चा भाव है, एक भक्त का सच्चा भाव, एक ठाकुर का उसके प्रति जो ठाकुर के प्रति जो उसकी भाव है, ठाकुर जी के प्रति जो उसकी एक इच्छा है कि मैं उनको अपने हृदय से भोग लगाना चाहता हूँ, अपने मन के। तो मन से दर्शन करना, तन से दर्शन करना, अपनी आँखों से दर्शन करना यहाँ आकर और उनको भोग लगाना, तो वो जो पेड़ा है वो भी एक्सेप्ट करते हैं बिहारी जी, ना कि वो बर्फ़ी या वो मिठाई एक्सेप्ट करते हैं जिसमें आपका एक अहम आ जाता है। तो अहम को दूर रखना है हमें, सबसे ज़रूरी है। कभी भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी स्थली पर जाते हैं, धार्मिक स्थली पर जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपकी जो भी पोस्ट है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, अहम हैं, उसको आप बाहर छोड़ कर आइए। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम कुछ भी हों, लेकिन हम जो जिनके द्वार पर हम जा रहे हैं, जिनके दरबार में हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनसे बड़े हम कभी भी कतई नहीं हो सकते। यानी कि अगर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और अहम के साथ आ रहे हैं, तो भैया अहम तोड़ने के लिए ही तो ठाकुर जी वहाँ पर विराजमान है। इसीलिए तो कहते हैं कि सर्वोपरि कभी भी कोई इंसान नहीं हो सकता
पुरुष नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही है जो बांके बिहारी जी हैं, कलयुगी ठाकुर हैं। तो बस यही मेरा कहना है कि राधा और कृष्ण का जो मिला जुला रूप है बांके बिहारी जी, दो महाशक्तियों का जो मिलन है, श्री अरदास, दो महाशक्तियों का जो मिलन है बांके बिहारी जी, वो महान शक्ति है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कभी भी खुद के अहम को इतना ना लाइए कि आपको ठाकुर जी से भी ज़्यादा अपने आप नज़र आने लगे, यानी कि हमें बिहारी जी से, ठाकुर जी से ज़्यादा हम स्वयं को समझने लगें या स्वयं की पोस्ट को समझने लगें। इतना अहम में नहीं आना चाहिए। और मैं जानता हूँ ये चीज़ें भक्त लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहारी जी के ना पीछे कितने भक्त लोग यहाँ खड़े हैं, ये देखिए। और ये मेरा एक मानना है कि यहाँ से जब बिहारी जी की निगाहें, जब नज़रें पड़ेंगी ना, तो सबसे पहले इन पर पड़ेगी। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। उसका कारण ये है कि जब अभी हमने बताया कि इसको पूरा क्लास समझिए कि ये एक क्लास है, आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, कैसे अटेंडेंस लग रही है, और आप अपनी अटेंडेंस शीट में अपना नाम देना चाहते हैं तो अटेंडेंस शीट है कमेंट सेक्शन, वहाँ पर आप राधे राधे जय बिहार जी की श्री कुंजवारी श्री अरदास लिखकर आप अपनी प्रेजेंस दे रहे हो। और वो बार बार देती रहनी है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भक्त यहाँ मौजूद हैं, वो बार बार बिहारी जी को याद दिला रहे हैं। तो आपको भी एक ही बार नहीं, बार बार कमेंट्स करना है। क्योंकि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो जैसे मैं अभी यहाँ पर देख सकता हूँ कि मुझे कमेंट दिख रहा है संस्कार यादव जी का, तो इनका राधे राधे कमेंट है, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी अगर मैं इस कमेंट को नहीं देख पाया, सपोज दैट मैंने इनके ऊपर वाले कमेंट को नहीं देख पाया, आदित्य दुबे जी का जो अब मैंने देखा है, तो आदित्य दुबे जी आप दोबारा कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली उसको रीड कर पाऊंगा। तो ऐसे ही आपको कमेंट्स करने हैं ताकि बार बार आप रीड करने में हमें सहूलियत हो, बार बार बिहारी जी तक वो चीज़ें पहुंच सके। और वैसे भी जब हम ठाकुर जी से कुछ मांगते हैं तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि हमने एक ही बार कोई चीज़ मांग ली और हमें मिल गई तो हम शांत हो जाते हैं, या एक ही बार मांग ली और हमें नहीं मिली तो भी हम शांत हो जाते हैं। नहीं, बार बार मांगते हैं और बार बार मांग सकते हैं, क्योंकि हम अगर अपने ठाकुर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हम किसी पराये से थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अपने ठाकुर से मांग रहे हैं जो हमारा अपना है। हम किसी और से मांगने नहीं जा रहे, हम किसी इंसान से मांगने नहीं जा रहे, हम किसी पुरुष से मांगने नहीं जा रहे, हम किसी पर्सन से मांगने नहीं जा रहे, हम भगवान से मांग रहे हैं। और भगवान से मांगना सबसे बड़ा है, और भगवान को, बिहारी जी महाराज को अपना भाव देना और फिर उनसे कुछ मांगना, ये सबसे ज़रूरी है। तो जैसे एक क्लास टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो उसका जो मेन फोकस होता है वो बैक बेंचर्स पे होता है। ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में इसका एक्सपीरियंस किया है। तो बैक बेंचर्स पे होता है। उसका रीज़न, उसका कारण ये है कि उनको पता है कि जो स्टूडेंट आगे आ चुका है वो लाइफ में भी आगे जा सकता है, लेकिन जो बैक बेंचर्स हैं मुझे उन पर ध्यान देना है, क्योंकि शोर भी वही मचाते हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई से दूर भी वही रहते हैं। तो भक्ति से दूर रहने वाले भी पीछे खड़े होके, ऐसा लगता है तो ठाकुर जी के साथ आप भी खेलिए, आप भी कहिए भैया मैं पीछे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे अब आगे लाइफ में आगे लाना है आपको, या मंदिर में आगे मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन लाइफ में मुझे आगे रखना है आपको। तो बिहारी जी महाराज अपने आप ही स्वतः ही आप पर इतना ज़रूर ध्यान देंगे। और बैक बेंचर्स पे जैसे क्लास टीचर ध्यान देता है, ऐसे ही आप भी बिहारी जी के यहाँ मंदिर में बैक बेंचर्स जब बनते हैं, पीछे खड़े होते हैं, तो अपने आप ही आप या तो खुद ही चल के आगे आएंगे। कैसे आते हैं? जैसे हमने देखा है कि काफ़ी भक्त लोग, स्पेशली ब्रजवासी जो लोकल यहाँ पर आरती करते हैं, वो मोस्टली जो हैं लोकल जो हैं वो ज़्यादातर जो पीछे से आरती करते हैं। लेकिन जब बिहारी जी के आरती के जो अमृत वर्षा के जो छींटे हैं उसको पाने के लिए वो आगे आ जाते हैं, और उसको पाने के लिए जब वो आगे आते हैं तो वो छींटे भी उनको मिलते हैं। तो स्वतः ही बिहारी जी ने हाथ पकड़कर किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से उनको आगे बुला लिया। ये होता है लाइफ में आगे आना, बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के समीप आना। जिनके नज़रों का कुछ दोष है, लाइक उनको दर्शन पास से ही करने होते हैं, या उनको कुछ प्रॉब्लम है, आई साइड वीक है, तो वो आगे आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे आने वालों पर बिहारी जी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सबसे पहले निगाहें उनकी जाती हैं वो बैक बेंचर्स पे जाती हैं। जैसे क्लास में जब क्लास टीचर एंटर करता है और जब पढ़ाना शुरू करता है तो वो सबसे पहले पीछे फोकस करता है कि बैक बेंचर्स
पढ़ना शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और बीच बीच में भी वो यही देखता है क्या वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, फिर क्या वो पढ़े हैं या नहीं। यानी 3 बार उन्होंने ध्यान दिया, शुरू में, बीच में और फिर अंत में। ये होती है ध्यान देना। तो ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे टीचर भी हमारे लिए गुरु समान होते हैं, और गुरु समान क्या होते हैं, गुरु ही होते हैं। तो जहाँ से ही हम लाइफ में हर जगह वो पाठ सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दर्शन करेंगे अब स्वामी जी महाराज के, जहाँ बिहारी जी को प्रणाम करेंगे। बहुत सुंदर वेलवेट की उन्होंने या ब्लू कलर की पोशाक में आज दर्शन दे रहे हैं। जय हो मेरे बाके बिहारी, जय हो विट्ठल विपुल जी महाराज की, जय हो कुंज बिहारी श्री हरिदास। और यहाँ वो स्वामी जगन्नाथ जी को भी यहाँ प्रणाम करेंगे। और देखिए बहुत सुंदर यहाँ एक स्वरूप छवि के दर्शन यहाँ हमको करने को मिल रहे हैं। ये मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई। तो स्वामी हरदास जी के गोदी में राधा और कृष्ण दोनों विराजमान हैं। यानी कि ठाकुर जी जब एक प्राण दो देही का रूप धारण किया था, उससे पहले जब प्रकट हुए थे तो वो इस रूप में राधा और कृष्ण दोनों प्रकट हुए थे। जैसे अभी हमने एक छोटे से चित्रपट के रूप में हमने देखा, तो ऐसे ही बिहारी जी महाराज की सेवा भी स्वामी हरदास जी ने उस वक्त करी थी। और फिर एक प्राण दो देही के रूप में बिहारी जी की सेवा को आगे बढ़ाया। और जो सेवा बिहारी जी महाराज की उनके बच्चों को दी गई है। चलिए अब आरती पर फोकस करते हैं, क्योंकि आरती आ चुकी है, पर्दा हट चुका है। मोर मुकुट कटिका छिनी हर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बन्यो पटुका बन्यो बन्यो लाल को बेस, जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरी आरती रेस। श्यामा श्याम की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, कुंज बिहारी श्री हरदास के लाडले की जय। गोविंद रोय गोपाल में रोय श्री बांके बिहारी नंदलाल। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। अंजन नैन बैन रस माते, अंजन नैन बैन रस माते, श्री रूप सुधा सागर की। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुकुमा उजागर की। श्री रसिक सखीदम पति आरती सोए, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोए, श्री नैन सैनन उजागर की। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं, प्यारे आप को रे जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं देख युगल छवि बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती। ऐसे ही देखा रहो, जन्म सफल करो मानो, प्यारे की भांति और भामती जू के प्राण प्यारे, जुगल किसो रूप ही जानो, छिन्न न डरो बलि न जानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री वृंदावन निधि वनिवा। तो अभी हम लोग भी आनंद लेंगे इस अमृत वर्षा का इन भक्तों के साथ। जैसे ये हाथ उठाकर अभिनंदन करते हुए मुख खोला हुआ है, तो उसका नज़ारा भी आप लोग मानसिक रूप से छींटे, ऐसा फील कीजिए कि आपको मिल रहे हैं। और इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग इन पलों का भरपूर आनंद उठा सके। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की
जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 कुंज बिहारी श्री हरदास। और अभी पट होने वाले हैं बंद। तो फिर से मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अभी जो एकादशी आने वाली है, पुत्रदा एकादशी, इस पर एक बहुत स्पेशल लाइव सेशन तो रखा ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक साधु संतों के लिए प्रसादम व्यवस्था रखी है। आप लोग जो आते हैं वो भी उस सेवा में शामिल हो सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। और लेकिन अभी पहले पट बंद होने के दर्शन का यहाँ पे आनंद लेंगे, क्योंकि पट होने वाले हैं बंद बिहारी जी के। जी हाँ, गेट हो चुका है, देखिए बंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरसाने वाली राधा रानी की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। तो रात्रि में तो मिलेंगे, लेकिन अभी हमने एक लाइव सेशन आरती पर रखा। और फिर से बता दूं तो उसमें कम्बल वितरण भी हमने रखा है, क्योंकि ऐसा काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिली थी कि काफ़ी लोगों को कम्बल की ज़रूरत है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली उसके लिए फिर हमने उन साधु संतों को बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था रखी है। और इस बार हमने उनके लिए, क्योंकि सीज़न जो है वो दाल बाटी का है, तो हमने रखा है प्रोग्राम दाल बाटी का उनके लिए, ताकि आनंद पूर्वक पाएंगे। खीर प्रसाद भी होगा उसमें, लेकिन चावल की खीर नहीं होगी, क्योंकि एकादशी पर चावल की खीर का भोग नहीं लगता। और ये साधु जितने भी होते हैं इनमें मोस्टली लोगों के व्रत भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए दाल बाटी का प्रोग्राम बहुत अच्छा दिन रखा है। और जिन भक्तों का व्रत ना हो और जो भक्त यहाँ वृंदावन आए हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़कर प्रसाद पा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन आप टीम के नंबर पर दे देना। और उसके रिगार्डिंग जो भी सेवा है, जानकारी है, वो आपको लेनी है, वो हमारा जो मेरे बांके बिहारी टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है 8937908000, इस पर ले सकते हैं, या कॉलिंग नंबर है 9811442234, इस पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 13 जनवरी एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, बहुत बड़ी एकादशी है। और उस दिन एक स्पेशल लाइव सेशन तो होगा ही, और वो कितने बजे होगा ये तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, तभी बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सेवा हमने रखी है, जो दोपहर के टाइम पर सेवा होगी, प्रसादम सेवा साधु संतों को, और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो लाइव सेशन तो देखना ही आपको, ताकि आप लाइव उनका आशीर्वाद ले सकें, उनके श्री चरणों को प्रणाम कर सकें, उनके मुखारविंद से अपने लिए आशीर्वाद के कुछ पल, कुछ आशीर्वाद के लिए कुछ उनकी जो बातें हैं वो सुन सकें और पल बिता सकें उनके साथ। उनके प्रसाद पाने के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जब हम प्रसाद के साथ उनको कम्बल वितरण करेंगे, तो उसमें भी हम चाहते हैं कि पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार लाइव सेशन के जरिए रहे, और भी लोगों को आप जोड़िएगा। और ऐसी ही सेवाएं हम चाहते हैं कि करते रहें, ताकि जो हमारे जीवन के, जैसे देखिए सभी के जीवन में अलग अलग तरह के कष्ट होते हैं, अगर किसी के लिए ये कष्ट हम दूर कर रहे हैं कि जो उनको इस वक्त परेशानी दे रहा है, इस मौसम में दे रहा है, कुछ चीज़ें परेशानी दे रही है, तो हम भी अपने जीवन में कितने और तरह के अलग अलग तरह के कष्टों को दूर कर रहे हैं, क्योंकि दान सबसे बड़ा है। दान का जो महत्व है वो सबसे बड़ा है, और हमारे जीवन की ना जाने कितनी चीज़ों को, हमारे पैसों को, हमारे तन की शुद्धता करता है, हमारी कितनी चीज़ों को शुद्ध करता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर मैं देता हूँ लाइव सेशन को विराम एक बार, लेकिन फिर से बिहारी जी की चौखट पर चलते हैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, लेकिन स्वामी हरदास जी के दर्शन के साथ, मेरे सांवरे कुंज बिहारी श्री हरदास के साथ, यहाँ पर सीधा फोकस चौखट पर। जय हो मेरे बांके बिहारी, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, शेयर टू ऑल। और आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही आते रहिए, और अपना नंबर मेरे बांके बिहारी टीम को दे दीजिए व्हाट्सएप को, ताकि आपको जब लाइव आते हैं हम तो ब्रॉडकास्ट भी मिलता रहे। उसके लिए आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8937908000। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।